उतलंगाने देखाई जम्मू दर्शन संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते हैं आप सब बोझल्ला नारायणपुर के मुठभेड़ में 9 नक्सली मन के हुई मौत। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सली मन के प्रमुख संगठन ने वार्तावार आगू आके करी नावे अनुरोध। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सली मन से बातचीत के मुद्दा एक बार फिर आगू बढ़ाए हैं। उनका कहना है कि नारायणपुर में आज हुए मुठभेड़ में 8 बड़े नक्सली मन के मौत के बाद नक्सली समूह ने एक बार फिर से सोचे की जरूरत है कि उमन की वर्तमान स्थिति भी कहाँ पर है। विजय शर्मा के बयान रही से कि नक्सली मन के सेंट्रल कमेटी के जो पत्र प्राप्त देखे पर मिले है उसके आधार पर राज्य सरकार ये पहल करत है कि जो भी व्यक्ति आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में नक्सली मन के नेतृत्व करत है वो मुझसे भी यदि बातचीत की संभावना बनते तो राज्य सरकार बातचीत करे बर तैयार है। ऑपरेशंस जो हैं जहां आवश्यक है वहां तो करना ही होता है, करना पड़ता है, परंतु इन सारी बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, चाणक्य की बात करके, ब्राह्मणवाद की बात करके ये वही राग फिर अलाप के कोई अर्थ नहीं होने वाला है। सरकार गंभीरता से चर्चा करना चाहती है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा है और हम लोग तो रिपीट कर ही रहे हैं इस विषय को। और उसके ये है कि इन स्थितियों में, परिस्थितियों में सड़क ना बनाई जाए। भैया सड़क क्यों ना बनाई जाए? कह दे जनता वहाँ पर कि सड़क नहीं बनाना है, वहाँ पर लाइट ना पहुँचाई जाए। क्यों ना लाइट पहुँचाई जाए भैया? तो सड़क ना बनाने की शर्त पर, लाइट ना लगाने की शर्त पर ऐसे नहीं होता है। वार्ता आप करें, हमारा आग्रह है, निवेदन है। कारण यह है, हमने सुना है कि आपका लक्ष्य कुछ ऐसा है कि जिसमें आप जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। नहीं, मैंने सुना था उनका पुराना बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के पूर्व उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी की जांच डॉक्टर रमन साहब की सरकार उसमें नहीं करा रही, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे जेब में है। मुझे ध्यान था, तो फिर पूरी सरकार भी निकल गई, लेकिन वो नहीं निकला जेब से। तो मैं सोचा कि एक बार जेब में अगर होगा तो देखा जाए, टटोल लिया जाए। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सरकार को भी वो कह देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में जब उनकी सरकार आ जाएगी तब ऐसा करेंगे। ये कोई मसला नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि जो जाँच हुई है उस जाँच के रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा। विजय शर्मा के कहने से कि हिंसा के जरिए से कभी कोई विकास के मार्ग पूरा नहीं हो सके। एक हरसिती नक्सली संगठन ये बात सोचना पड़ी कि बातचीत के जरिए ही ये लंबा समय से चलने वाला समस्या के स्थायी समाधान करे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि देश भर में इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखत है माहौल। दिल्ली में प्रचार के बाद लौटे की बेरा में की इनकी भारतीय जनता पार्टी के हार निश्चित हावे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरा से लौटे के बाद अपन बयान में कही कि फिलहाल देश भर में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल दिखे पर मिलत है। बीजेपी के सरकार के लोगन मन, नेता मन बौखलाहट के कारण कांग्रेस के खिलाफ अनावश्यक प्रचार करत हैं और अनर्गल बयानबाजी करत हैं, जबकि बीजेपी के चुनाव में हार एकदम निश्चित है। दीपक बैज के कहना है कि इंडिया गठबंधन के जहाँ भी माहौल दिखे पर मिले से वो दिल्ली से लेकर के हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब सब जगह जनता में परिवर्तन के लहर देखे पर मिलत है। देखिए, ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का आने वाला चुनाव में सीधा सीधा साफ साफ हार दिख रही है। इसी का बौखलाहट है कि वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इंडिया गठबंधन इस समय पूरे देश में जबरदस्त माहौल है, कांग्रेस का जबरदस्त माहौल है और देश में स्पष्ट बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और हार सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और उनकी भाषणों पे हार सीधा सीधा साफ छलक रही है। अगर आरक्षण देना चाहते तो हमारा आरक्षण बिल 1.5 साल से अधिक हो गए राजभवन में पेंडिंग है। डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, तो अभी तक उन्होंने क्यों उस बिल को पेंडिंग रखा है? मैं सवाल पूछता हूं उनसे। अगर आरक्षण का पक्षधर है, तुरंत उस बिल पे उनको हस्ताक्षर करने के लिए निवेदन करना चाहिए, ताकि यहाँ के छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बने हुए 5 महीने से अधिक हो गए, क्यों मौन है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अमित शाह जी हार मान लिए सीधा सीधा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है, स्पष्ट है हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब केंद्र में नवा सरकार बनने की तैयारी शुरू हो गई है
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से ये स्पष्ट लगत है कि अब भाजपा भी अपन हार ला स्वीकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना है कि प्रदेश भर में जाति प्रमाण पत्र के जांच कराए जाए। पाँचों 5 साल के नवा प्रमाण पत्र के खास तौर से जांच हुई। प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र के नवा विवाद के मामला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान है कि पिछला 4-5 साल में हिंदू के जाति के नाम लेकर के अलग अलग तरह से उमंडा विभाजित करे के प्रयास करे गए हैं। अभी ओबीसी वर्ग में कुछ नवा जाति मना जोड़े गए हैं, जबकि ओमन के नाम ओबीसी के वर्ग में नहीं शामिल होना रही से। विजय शर्मा कांग्रेस के नेता मन पर आरोप लगाएं कि ओमन मुस्लिम ला भी ओबीसी के वर्ग में शामिल करके आरक्षण दे के एक प्रयास करते हैं, जेकर से वास्तव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के नुकसान हुआ थे। विगत 4-5 सालों में धर्म भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं हैं, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसके आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप ST, SC या OBC बनाएंगे तो मूल ST, SC, OBC के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में OBC के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी OBC के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया सब, आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच। उनका कहना रही से कि जाति प्रमाण पत्र की पिछला 5 साल के रिकॉर्ड की जांच कराया जाए और जो योग्य व्यक्ति है वो ही आरक्षण के लाभ जरूर दिलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गृह मंत्री विजय शर्मा के कहना है कि राज्य भर में अवैध रूप से रहने वाला लोगन मन के पता लगाना, ओकर मन के जांच करना सुरक्षा पर जरूरी हावे। वही बात में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बघेल के बयान के करीन हावे आलोचना। प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के ऊपर आरोप लगावत कहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानबूझ के प्रदेश में मुसलमान मन के मुद्दा में रोहिंग्या शब्द जोड़ के एक नवा विवाद पैदा करे की कोशिश करत हैं। विजय शर्मा के बयान रही से कि रोहिंग्या शब्द जोड़े से यहाँ के मुसलमान के स्थिति बदल सकत है। यही पाए के कांग्रेस के नेता मन इनमें राजनीति शामिल करे के प्रयास करत हैं। उनका कहना रही से कि नवा मामला में जहाँ कहीं भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाए गए हैं उनमें जौन भी व्यक्ति स्थानीय नागरिक नहीं है, यदि ओखर नाम गलती से जुड़वाए गए हैं तो ओखर मतदाता सूची से नाम हटाना जरूरी है। देखिए, उन्होंने जबरदस्ती रोहिंग्या शब्द जोड़ दिया है। हम तो कह रहे हैं कि ये कौन है बताया जाए जो आए हैं। आपके रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाई, हमारे कवर्धा के कुछ लोगों ने आकर के, दोबारा भी कर लेंगे और नए केस हमारे पास है। वो कौन है भाई, आइडेंटिफाई करके बताए वो कौन है, जिनको न गांव वाला जान रहा है न BLO जान रहा है। वो कैसे गांव में घुस कर आ गए भाई? और एक गांव नहीं भाई, गांव में ऐसा हो गया है। स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं वो अपने शब्दों पर रोज आने वो किसको क्या कहेंगे। हम तो ऐसे हर तरह के व्यक्ति को, और उसे मुसलमान ही नहीं भैया, और भी बातें, हर तरह की बातों को अपन कह रहे हैं कि ये गलत है भाई, ऐसे घुसपैठ गलत है, इस तरह से परिस्थितियों को बदलने की ये कवायद गलत है। स्थानीय लोगों को पीड़ा होती है। विवाद हुआ हमारे यहाँ वोटिंग के समय में, वोट नहीं डालने दिया गया कई गांव में उन लोगों को, क्योंकि भाई गांव वाला जानेगा नहीं, उसका नाम अचानक मतदाता सूची में दिख रहा, कैसे किया जाएगा? यदि कोई व्यक्ति पहले से निवास करत है और ओखर नाम मतदाता सूची में नहीं है तो ओखर मतदाता सूची में नाम जोड़वाए पर भी निर्वाचन आयोग से विशेष प्रयास करके ओखर अधिकार से ओला वंचित नहीं होने जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा कलकत्ता के कोर्ट के फैसला के करीन हावे स्वागत और कहन की ममता बनर्जी की राजनीति ऊपर पड़ी सावे चोट। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय में OBC वर्ग के आरक्षण ला मुस्लिम वर्ग ला अलॉट करे के मामला में जौन फैसला आए है ओकर से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ला बड़े झटका लगे है। ये कहना है प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के अपन बयान में। राजस्व मंत्री कही कि छत्तीसगढ़ में भी OBC वर्ग के आरक्षण ला निश्चित रूप से बरकरार रखे पर भाजपा सरकार हर तरह से प्रयास करे थे। खबर की पिछला सरकार यहाँ आरक्षण के नाम में बहुत बड़े फेरबदल करे रही से जिला हाई कोर्ट से भी
मंजूरी नहीं मिल रही से। हाई कोर्ट से एक निर्णय आया है जिसमें वहाँ के मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में ला करके आरक्षण का लाभ दिए थे। आज कोर्ट ने इसमें स्थगन आदेश दिया है, इनका मैं स्वागत करता हूँ। ममता बनर्जी की सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों में कटौती करके ये अधिकार, ये आरक्षण एक वर्ग विशेष को दे रहा था। इनका भारतीय जनता पार्टी निंदा करता है और जो निर्णय आज कोर्ट से हुआ है उनका हम स्वागत करते हैं। ओबीसी वर्ग के साथ किसी भी तरह का अत्याचार या उनके अधिकारों का हनन भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी अपने निर्णय के माध्यम से उनका कहना है कलकत्ता हाईकोर्ट के जो फैसला आए है ओकर से ये बात स्पष्ट है कि एक वर्ग के आरक्षण न हटा के दूसरा वर्ग ला नहीं दिए जा सके, चाहे वो ST SC या OBC के कोई भी वर्ग के आरक्षण का वर्ण होए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के बयान ला राजनीतिक टिप्पणी बताई कि इनकी कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसला ले राज्य से कोनो संबंध नहीं आवे। पश्चिम बंगाल में OBC वर्ग के आरक्षण के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसला ऊपर भाजपा नेतामन के जो बयान आए है ओकर से कांग्रेस के नेतामन उनकर आलोचना करे हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला अपन बयान में कही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसला के छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है। खबर कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है OBC वर्ग ला पहले से ही पर्याप्त 27% आरक्षण दे के विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। ये प्रस्ताव न पास हुए 16 महीना हो गई है, घर बाद भी अभी तक के ये विधेयकों पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। एक से पता चलती कि भाजपा खुद OBC के आरक्षण के खिलाफ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बेहद ही हास्यास्पद है। छत्तीसगढ़ में तो आप पिछड़ा वर्ग के हितों के खिलाफ खड़े हुए हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में आप ताली बजा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास करके पिछड़ा वर्ग के लिए माननीय राज्यपाल के पास भेजा हुआ है। 15 से 16 महीने हो गए, अभी तक वहाँ पे आरक्षण बंधक बना हुआ है सर्व समाज का। डबल इंजन की सरकार है, क्यों उसमें हस्ताक्षर नहीं करवा रहे हैं? जहाँ तक कलकत्ता हाईकोर्ट में पिछड़ा वर्ग से अल्पसंख्यकों को अलग करने का सवाल है, तो छत्तीसगढ़ में अविभाजित मध्य प्रदेश से अल्पसंख्यकों को पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिलते रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लेके और सर्टिफिकेट बना के चुनाव लड़ते रहे हैं। विभिन्न प्रकार की नौकरियों में उनको आरक्षण मिलते रहा है। छत्तीसगढ़ का मसला कांग्रेस उसको बंगाल से जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये चुनावी मेढक के समान टर करने वाली बात है। उनका कहना है कि भाजपा के नेता मन डबल इंजन सरकार के नाम लेकर के लोगों ना भ्रमित करे की कोशिश करते हैं, लेकिन OBC आरक्षण के मामला में अभी तक भाजपा के नेता मन कोई बयान जारी नहीं करे हैं कि राज्यपाल में हस्ताक्षर काबर नहीं करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। बलरामपुर में शराब दुकान में पानी मिला के घटना के आबकारी अधिकारी मन करे हवे जांच। दुकान के कर्मचारी मन के खिलाफ मामला दर्ज करे आवे। बलरामपुर में सरकारी शराब दुकान में अंग्रेजी शराब में पानी मिलावट करे के बाद बेचे के मामला सामने आए हैं। ये मामला की शिकायत मिलते ही आबकारी विभाग के उड़न दस्ता के अधिकारी मन दुकान में छापा मार के कर्मचारी मन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अधिकारी मन जब कर्मचारी मन से पूछें कि दुकान में जो CCTV कैमरा लगे हैं उसका रिकॉर्ड दिखाया जाए, तो कर्मचारी मन के कहना रहे कि कैमरा के मॉनिटर खराब हो गए है। एक से अधिकारी मन के शक मजबूत हो गए कि यहाँ शराब में पानी मिलाए के धंधा काफ़ी समय से चलत है। इस संबंध में बलरामपुर के जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार सूर्यवंशी हवटन की शिकायत मिलने के बाद दुकान के कर्मचारी मन के खिलाफ मामला दर्ज कर दिए गए है और कार्रवाई करी जाती है। मागुल दस्ता सरबजा द्वारा आकस्मिक जांच करने के लिए अपना का विदेशी मरने दुकान पहुंचा था और इनके द्वारा जांच करने पर कुछ 2-4 बोतलों में पानी मिलावट से जांच करने पर पाया गया। दुकान के कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण कायम किया गया है, जिसका चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। हमें सूचना प्राप्त होने पर हमने उस सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से दुकान से बर्खास्त कर दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। दुर्ग में यादव समाज के पदाधिकारी में कलेक्टर ने मिलकर 2 दिन पहले होरिन हत्या के मामला में दोषी ला सजा दिला के करीन हवे मांग। 2 दिन पहले दुर्ग में बीच चौराहा में हुए हत्याकांड के लिए मामला लेकर के अखिल भारतीय यादव महासभा के पदाधिकारी मन आज दुर्ग में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपी। इस संबंध में अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष प्रीतम यादव और जिला मंत्री यादव समाज के जो सदस्य हैं अनिकेत यादव, उनका आरोप रही है कि आपसी रंजिश के मामला में जबरदस्ती विवाद लाद का बढ़ा देगी, इसकी वह हत्या तक के पहुँच गई रही से। उनका कहना है कि परिवार के लोगन मन ये घटना के बाद से काफ़ी दुखी हैं और आर्थिक रूप से भी परेशान हैं। एक स्थिति मृतक के परिवार वाला मन ला पर्याप्त मुआवजा दे जाए और मन सरकारी नौकरी के संगे संग दोषी मन ला कड़ा से कड़ा सजा दे के भी प्रावधान करे जाए। यादव समाज के साथ मंत्री यादव मतलब श्री राम मंत्री यादव जी की हत्या बीच चौराहे पर कर दी गई अजय दुबे के द्वारा और उनके परिवारजनों के द्वारा। उन्हीं मांगों के साथ हम यादव समाज के साथ कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं कि हमारे यादव समाज को न्याय मिलनी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं यादव समाज जो उनके हत्यारे हैं मंत्री यादव के, उनके परिवार को नौकरी दिया जाए और उनके हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और 1 करोड़ राशि उनके मुआवजा उनके परिवारजनों को मिलनी चाहिए। मंत्री यादव जी का बीच चौराहे पर अजय दुबे एवं उनके परिवारजनों द्वारा हत्या कर दी जाती है, किंतु अभी भी अजय दुबे फरार है। हम प्रशासन से आज शांतिपूर्ण मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द अजय दुबे को गिरफ्तार कर फांसी दे एवं शासन द्वारा उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा एवं उनके परिवार को नौकरी दे। के मामले में जिला प्रशासन डहार ले आवेदन ज्ञापन देने वाला व्यक्ति मंडा उचित कार्रवाई के आश्वासन घलो दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। भिलाई के पंथी चौक के पास ट्रक के चपेट में आए से 10वीं कक्षा के छात्र की हुई मौत, ट्रक चालक हुई फरार। भिलाई नगर क्षेत्र में आज एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका के ट्रक में कुचले से घटनास्थल में ही मौत हो गई। पुलिस डहार ने बताया गया है कि लड़की यहाँ घर से ट्यूशन पढ़े पर जब निकल रही से तभी भिलाई के पंथी चौक के मोड़ में अचानक एक ट्रक आके गोलापन चपेट में ले ली से। घटना के बाद ट्रक चालक मौका से फरार हो गई से। ये मामला में भिलाई नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज हुए के बाद जाँच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बड़ौदा बाजार में मतगणना के काम में लगे अधिकारी कर्मचारी मन के हुए प्रशिक्षण। कलेक्टर चुनाव आयोग के नियम के बारे में दी हवे जानकारी। प्रदेश में 4 जून को होने वाला लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। यही कड़ी में आज बड़ौदा बाजार की जिला मुख्यालय में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी KL चौहान प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी मन ला तालमेल के साथ में मतगणना के काम में शामिल होए के आग्रह करें। कलेक्टर के कहने रेसी के मतगणना के काम एक संवेदनशील काम है। एक स्थिति इनमें चुनाव आयोग से जौन भी निर्देश प्राप्त हो है वह गंभीरता के साथ में समझे के बाद ही मतगणना के काम में शामिल होना है। बता दें कि बलौदाबाजार जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र कसडोल, बलौदाबाजार और भाटापारा में जतका भी मतदान केंद्र में चुनाव हो रही ओखर मतों की गिनती कर जाही। एक बार नवा मंडी परिसर में व्यवस्था करेगी है। कलेक्टर डहा ने बताया गया है कि हर मतगणना कक्ष में 14 टेबल लगाए जाही। मास्टर ट्रेनर SK तिवारी अवधन की मतगणना के काम में जो भी अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं ओला निर्देश के बारे में अलग से जानकारी दी गई है। संग संग वीडियो के माध्यम से भी मतगणना की प्रक्रिया ला समझाए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही समाज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमारी टीम लो दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी
संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।